सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार 24 घंटे के भीतर ही हिजबुल्लाह की धमकी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। इजराइल ने लेबनान से अपनी सेना को हटाना शुरू कर दिया, लेकिन हिजबुल्लाह ने इतना तो समझा दिया कि जब सीधी उंगली से घी ना निकल रहा हो तब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल को अल्टीमेटम ना दिया होता तो इजराइल अभी तक लेबनान से अपनी फौज ना हटाता। लेबनान में हिजबुल्लाह एक ऐसी पावर के तौर पर जाना जाता है जिसे इजराइल का इलाज कहा जाता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इजराइल को एक बवासीर के तौर पर देखा जाता है और इसका बीमारी का इलाज लेबनान के हिजबुल्लाह के पास है। लेबनान में हिजबुल्लाह को लेबनानी मिलिट्री से ज्यादा ताकतवर माना जाता है, जो लेबनान के बॉर्डर की हिफाजत करता है। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के बाद जिस तरह से इजराइल ने गजा में बमबारी शुरू की, हमास को खत्म करने के नाम पर आम फिलिस्तीनियों को निशाना बनाना शुरू किया, उसने इतना समझ में आ गया कि इजराइल का मकसद गजा पर कब्जा करना है, ना कि हमास से लड़ना। फिलिस्तीनियों के कत्लेआम को हिजबुल्लाह बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने इजराइल के नॉर्दर्न इलाके में हमला शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह के निशाने पर इजराइल के सैन्य ठिकाने थे, जिन पर हमले की वजह से नॉर्दर्न इजराइल की ज्यादातर आबादी ने घर, मकान, खेत खलियान सब कुछ छोड़कर भागना शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह के खौफ से लाखों इजरायलियों ने इजराइल के दूसरे इलाके में पनाह लेना शुरू कर दिया। लेबनान और इजराइल के सीज़फायर के बाद भी बहुत से लोगों को वापस अपने घरों की तरफ लौटने में डर लग रहा था। दरअसल दुनिया का यही नियम है कि जब आप दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं तो हमेशा ही उस जमीन के असली मालिक से डर लगता है। इजराइल भले ही फिलिस्तीन पर अपना एक देश बना चुका हो, पर उसे हमेशा ही उस जमीन के असली मालिकों से डर लगता रहता है। अब कौन अपनी जमीन वापस लेने के लिए हथियार निकाल ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर जिस तरह से हिजबुल्लाह की धमकी के बाद इजराइल ने लेबनान से अपनी सेना को हटाना शुरू किया है, उसने समझा दिया है कि ईंट का जवाब ईंट नहीं होता, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर होता है। इजराइल अभी भी फौज निकालने में कई तरह से बहानेबाजी कर रहा है, जो हिजबुल्लाह के हमले का बाइस बनेगा। अगर हिजबुल्लाह ने इन्हें निकालने के लिए हथियार का इस्तेमाल किया तो तुरंत अमेरिका दखल देने के लिए तैयार हो जाएगा। आखिर कैसे लेबनान से दुम दबाकर भाग निकला इजराइल? आखिर कैसे हिजबुल्लाह की धमकी ने इजराइल को किया बेचैन? आखिर कैसे लेबनान और गजा पर नियत जमाकर बैठा अमेरिका और इजराइल? आखिर कैसे हिजबुल्लाह को भड़का रहा है इजराइल? आखिर कैसे लेबनान के साथ फिर जंग शुरू करना चाहता है इजराइल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है और वापस लौटने के लिए मजबूर हो चुका है। लेकिन लेबनान वो सीमावर्ती गांवों के बाहरी इलाकों में 5 जगहों पर बने हुए हैं। अल-मायदीन के मुताबिक लेबनानी सेना अब कब्जाधारी फोर्स के जरिए खाली कराए गए इलाकों में तैनात हो रही है, क्योंकि उनकी मुकम्मल वापसी का वक्त आ गया है। इजरायली कब्जाकारी सेनाएं सीमा के पूर्वी भाग में दक्षिणी लेबनान के गांवों पर कब्जा कर रही हैं, जिनमें मीस अल जबल, कफर किला, होला, बिल्जा और महाई बीब शामिल हैं, और इन सभी पर कब्जाकारी सेनाओं के जरिए भारी बमबारी की गई है। हालांकि इनका वक्त 27 जनवरी 2024 था, लेकिन इजराइल ने ऐन वक्त पर 18 फरवरी तक का हटाने का वक्त मांगा। सीज़फायर समझौते के दौरान इजरायली कब्जे वाली फोर्स ने इन गांवों में दर्जनों घरों को तबाह कर दिया और कई लोगों को गोलियों से भून दिया। कब्जे वाली सेनाओं की वापसी तय करने के बावजूद इजरायली सैनिक लेबनानी क्षेत्र के अंदर 5 जगहों पर बने रहना चाहते हैं। अल-मायदीन के मुताबिक इजरायली सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नदाव शोशानी ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि मौजूदा हालात के आधार पर हम लेबनान की सीमा पर 5 रणनीतिक बिंदुओं पर अस्थायी रूप से थोड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात रखेंगे, ताकि हम अपने नागरिकों की रक्षा करना जारी रख सकें और ये तय कर सकें कि कोई फौरी खतरा ना हो। लेबनानी अफसरों ने इजराइल के इस फैसले पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन अमेरिका, फ्रांस, मिस्र, सऊदी अरब और कतर की कमेटी ने मंगलवार तक इजराइल पर लेबनान के सभी क्षेत्रों से हटने के लिए दबाव डाल रहे हैं। दरअसल इजराइल चाहता है कि चाहे गजा में हमास से जंग हो या फिर लेबनान में हिजबुल्लाह से जंग हो, दोनों ही जगहों पर नेतन्याहू इस जंग में अमेरिका को सीधे तौर पर उतारने के लिए उकसा रहा है, ताकि इस जंग में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती हो सके।
क्योंकि अमेरिका के साथ ही नाटो को भी इस जंग में कूदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं इजरायली मीडिया आउटलेट्स जेरूसलम पोस्ट ने बताया है कि आईडीएफ ने मंगलवार को दक्षिणी लेबनान से वापसी शुरू कर दी है, लेकिन जंग से पहले की तुलना में बॉर्डर पर डिफेंस के लिए तैनात सैनिकों की तादाद में 3 गुना इजाफा कर दिया। जेरूसलम पोस्ट का कहना है कि इजरायली सेना बॉर्डर के नजदीक दक्षिणी लेबनान में बेमियादी मद्दत तक 5 चौकियां बनाए रखेगी, जिनमें से प्रत्येक पर सैनिकों की एक कंपनी तैनात रहेगी। एक कंपनी में तकरीबन 100 से 150 सैनिक होते हैं, लेकिन यह बड़े सैन्य बलों का एक छोटा सा हिस्सा है जिनकी तादाद कई हजार होगी या अलग हालात को देखते हुए 10,000 से 15,000 तक हो सकती है। 5 चौकियों पर आधारित रूप से 27 नवंबर के सीजफायर समझौते का हिस्सा नहीं था, लेकिन इजरायल ने अमेरिका को भरोसा दिया है कि लेबनानी सेना अभी इतनी ताकतवर नहीं है कि वो हिजबुल्लाह को दक्षिणी लेबनान में घुसने और होने वाले हमले को रोक सके। मतलब इजरायली मीडिया भी कह रही है कि जिन 5 चौकियों पर इजरायल ने कब्जा किया है वो सीजफायर समझौते में नहीं है, यानी हर जगह से इजरायल को अपने फौजी हटाने होंगे, वरना अभी भी हिजबुल्लाह इनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। हालांकि अगर गौर किया जाए तो जेरूसलम पोस्ट ने इजरायली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया है कि हिजबुल्लाह के हर एक लड़ाके के दक्षिण लेबनान में लौटने से पूरी तरह रोकना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उनमें से कई वहां रहने वाले नागरिक ग्रामीणों के वेश में वापस लौट सकते हैं। आईडीएफ का कहना है कि उसने नागरिक और हिजबुल्लाह के बीच फर्क के लिए खुफिया जानकारी को बढ़ा रहा है और इसकी जानकारी के लिए कड़ी मशक्कत भी कर रहा है। इसके अलावा आईडीएफ ने कहा कि वो सिर्फ लेबनानी सेना और अमेरिकी सलाहकारों पर निर्भर नहीं रहेगा, वो सीधे तौर पर हिजबुल्लाह पर निगरानी रखेगा। अभी तो ट्रंप गजा को अपनी मिल्कियत बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर वो भूल रहे हैं कि यह जमीन गजा के लोगों की है, ये जमीन फलस्तीनियों की है, जिसे फलस्तीन आज नहीं तो कल आजाद करा के ही मानेंगे। आज अमेरिका मजबूत है तो हथियारों को दम पर गजा पर कब्जा करना चाहता है। आज अमेरिका अगर हर इलाके को अपनी बपौती समझ रहा है तो नहीं भूलना चाहिए इसने वियतनाम और अफगानिस्तान को भी अपनी बपौती समझ रखा था, पर वियतनाम से अमेरिका को दुम दबाकर भागना पड़ा। लेकिन अफगानिस्तान में भी अमेरिका ने वही गलती की, जिसके बाद अफगानों ने अमेरिका को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। पर गजा पर कब्जे के बाद अमेरिका को भागना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी देश के नागरिक को उसके देश से हटाया नहीं जा सकता। इजरायल भी लेबनान और फिलिस्तीन को खाली करके आज नहीं तो कल यूरोप भागेगा, क्योंकि यहाँ इनका कुछ भी नहीं है। बहरहाल चलते चलते आखिर में वसीम बरेलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए, कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए, जो बेअमल है वो बदला किसी से क्या लेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाले बटन को भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।